बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब जी वीवर्स, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन दम बिरयानी की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी है। बहुत ही आसान तरीके के साथ आज हम कच्चे गोश्त की दम बिरयानी बनाएंगे। इसमें हम बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं करेंगे, हम होममेड बिरयानी मसाले के साथ ये बिरयानी बनाएंगे और चावल हमारा एक एक दाना अलग होगा। बहुत ही टेस्टी और सिंपल रेसिपी है। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हमने आधा कप ऑयल का शामिल किया है। ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। फिर हमने इसके अंदर स्लाइस में कटे हुए प्याज शामिल करने हैं। 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं वो मैंने शामिल कर दिए। इनको हमने लाइट ब्राउन करना है। सबसे पहले हमने ये काम करना है बिरयानी बनाने से, हमने इनको लाइट ब्राउन करके हमने इनको बाहर निकाल लेना है। हल्की आंच पर हम इनको ब्राउन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्याज हैं वो अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम जो प्याज हैं वो बाहर निकाल लेंगे और चूल्हा जो है वो मैंने बंद कर दिया है। प्याज को हम अलग कर लेंगे और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन। 1 किलो चिकन है ये। मैं आपके साथ 1 किलो चावलों की बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 1 किलो मैंने चिकन लिया है वो हम ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। अदरक लहसुन कुटा हुआ है वो मैं 2 चम्मच इसके अंदर शामिल करूँगी। अदरक लहसुन भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने नमक शामिल किया है। और लाल मिर्च इसके अंदर मैंने आधा चम्मच शामिल किया। हल्दी भी मैंने इसके अंदर आधा चम्मच शामिल किया। कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच शामिल की है। और 2 नींबू का रस हम इसके अंदर शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 2 नींबू लिए हैं इसमें नॉर्मल साइज़ के, उसका हम रस शामिल कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देंगे साबुत। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। और दही इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। 1 कप मैंने इसके अंदर दही का शामिल किया है। इसके अंदर हम टमाटर यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हमने इसमें दही का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और अब इसके अंदर हम होममेड बिरयानी मसाला शामिल करेंगे। 2 चम्मच इसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला शामिल किया है। ये होममेड है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूँगी। और ये जो मैंने प्याज फ्राई किए थे वो मैंने हाफ़ इसके अंदर शामिल कर दिए। थोड़े से मैंने गार्निश के लिए अलग कर लिए हैं। अच्छी तरह से हमने सारे मसाले को मिक्स कर लेने हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसके नीचे जो आंच है वो मैंने नहीं जलाई, हमारा चूल्हा बंद है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करके 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट देना है, ताकि जो हमारा नमक मिर्च है वो बोटियों के अंदर अच्छे से रच जाए। जितना अच्छा हम इसको रेस्ट देंगे उतना ज़्यादा हमारा जो ये मसाला है वो तैयार होगा। कवर करके इसको साइड पे कर देंगे। और अब दूसरी तरफ मैंने एक देगचे में पानी रखा है। पानी को हम बॉयल कर लेंगे। इसके अंदर मैंने 4 चम्मच नमक शामिल किया है। इसके अंदर मैंने शामिल किया 1 चम्मच। इससे डालने से आपका क्या होगा, जो चावल है वो बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे, जुड़ेंगे नहीं। और अब मैं इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। 1 तेज़पत्ता शामिल किया और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के शामिल किए हैं। साबुत काली मिर्च है, लौंग है और बड़ी इलायची है। जो भी आपके पास खड़े मसाले हैं वो आप शामिल कर दें। मैं इसमें ज़ीरे का इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि मेरे घर में ज़ीरा इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इसके अंदर मैंने धनिया पुदीना कटा हुआ शामिल किया। अगर आप लोग ज़ीरा या ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप लोग ज़्यादा मसाले ऐड कर लीजिए। इसके अंदर हम 1 लीमू का रस शामिल कर देंगे। इससे जो आपके चावल हैं वो टूटेंगे नहीं, बहुत अच्छे आपके चावल बॉयल होंगे। जी तो पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। 1 किलो चावल हैं, इनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, वो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको हम बॉयल कर लेंगे। आम बिरयानी के लिए जो हम लोग चावल पर बॉयल करते हैं वो हम 90% बॉयल करते हैं, लेकिन हम कच्चे गोश्त की बिरयानी बना रहे हैं, दम बिरयानी, तो इसके लिए हमने जो चावल हैं वो 80% बॉयल करने हैं। जी तो हमारे चावल जो हैं वो अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। 80% मैंने चावल जो हैं वो बॉयल कर लिए। ये 2 कनी चावल हैं। जी तो हमारे चावल भी बॉयल हो चुके हैं। अब हमारा जो मैरिनेशन का चिकन है उसको रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसकी लगाएंगे तह। तह लगाने से पहले हम इसको चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो एक जैसा आए। अब हमने इसके ऊपर जो बॉयल चावल किए थे वो अब हम इसके ऊपर फैला देंगे। जी व्यूअर्स, अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा।
जी तो ये मैं अब इसके ऊपर जो बॉयल चावल हैं वो मैंने सारे अच्छे तरीके से फैला दिए हैं। और अब हम इसके ऊपर शामिल करेंगे जो हमने प्याज ब्राउन किए हुए थोड़े से रखे थे, वो अब हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। हम इसके ऊपर पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा बिरयानी में फ्लेवर आता है। आपने पुदीने के पत्ते लाजमी शामिल करने हैं दम में। और आप चावलों के ऊपर 2 चम्मच ऑयल के शामिल करेंगे। और फूड कलर इसके ऊपर मैंने शामिल किया है, रेड और येलो को मैंने मिक्स करके ऑरेंज कलर बनाया, वो शामिल किया। और अब हमने लीमू के स्लाइस कटे हुए वो शामिल कर दिए। और एक टमाटर है वो भी हमने स्लाइस में कटा हुआ वो भी शामिल कर दिया है। इससे बहुत अच्छी लुक आएगी और ये टेस्टी बहुत लगते हैं चावलों में। और अब हमने चावलों को दम देना है। इसको आपने मोटे कपड़े से लपेट के ढक्कन को फिर आपने दम देना है। जितना अच्छा हमारा दम आएगा उतने अच्छे से हमारे जो चावल हैं और चिकन है वो अच्छे से गल जाएगा। ये मोटे कपड़े से मैंने ढक्कन को लपेट दिया है। और सबसे पहले मैंने चूल्हे पे तवा रखा है, फिर उसके ऊपर मैंने कढ़ाई रखी है। अगर आप दम में तवा पहले रखेंगे और फिर उसके ऊपर आप कढ़ाई रखेंगे तो आप चाहे उसको 1 घंटा भी दम दें तो आपके जो चावल हैं वो नीचे नहीं लगेंगे। आधे घंटे के लिए मैंने दम दे दिया, पहले 5 मिनट तेज़ आंच पर और फिर हल्की आंच पर 25 मिनट के लिए दम दिया। जी तो माशाल्लाह से दम आ चुका है, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे धुएँ निकल रहे हैं। और अब मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक क्या है और कैसी बनी है। ये बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है, झटपट में आप ये बिरयानी बना सकते हैं। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से हमारी बिरयानी की लुक कितने अच्छे हमारे खिले खिले चावल बने हैं। चावलों का एक एक दाना जो है वो अलग से है, चावल बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। ये बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर आप कोई और तरीके की डिफरेंट रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मैं आपको सर्विंग डिश में निकाल कर इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे जो चावल हैं वो एक एक दाना अलग से है। जी तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी बिरयानी कितनी टेस्टी बनी है। जितनी अच्छी आपको ये दिखने के में लग रही है, खाने में भी ये इतनी ही टेस्टी बनी है। और इसको हमने घर के मसालों से बनाया है, बाज़ार का हमने इसमें कोई भी मसाला यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह ये कितनी टेस्टी लग रही है। रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।